Welcome to this video. We are going to start a new subject of web developing. यानी हम कह सकते हैं कि अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. अपना है ना वेब डेवलपिंग की बात करें तो आपका है ना आ जाता है इसमें जावा स्क्रिप्ट तक आते आते हमारे है ना हमारा HTML कंप्लीट हो गया, हमारा CSS कंप्लीट हो गया जो कि हमारी होते हैं कैस्केड स्टाइल सीट. अब नंबर आ जाता है आपका जावा स्क्रिप्ट जैसा कि है ना हमने स्टार्टिंग करते हुए इस कोर्स को हमने बताया था कि आपका जावा स्क्रिप्ट क्या करती है. ये जावा स्क्रिप्ट है ना किसी भी वेबसाइट की फंक्शनलिटी को कंट्रोल कर सकती है. फंक्शनलिटी कैसे? आपने जैसे HTML में अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, आपने CSS से के हेल्प से अपने उसके ना स्टाइलिंग को ऐड कर दिया, बट नेक्स्ट नंबर आ जाते हैं उसमें फंक्शनलिटी ऐड करने का. यानी अगर आपने कोई फंक्शनलिटी ऐड नहीं करी तो आपकी वेबसाइट कैसी है? स्टैटिक है. उसको डायनामिक अगर बनाना है तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं? अपनी जावास्क्रिप्ट के है ना हेल्प से उसे डायनामिक क्रिएट कर सकते हैं. अब है ना बात कर लेते हैं, इसमें है ना कुछ टर्म्स होती हैं उसको है ना हम समझेंगे कि सबसे पहले तो आपको है ना ये समझ में आना चाहिए कि आपका जावास्क्रिप्ट क्यों यूज हो रही है. इसका है ना जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात कर ले तो जावास्क्रिप्ट आपका है ना एक फंक्शनलिटी को ऐड कर रही है. जैसे कि अगर आपने कोई बटन वहां पे इंसर्ट कर दिया, उस बटन पे अगर आप अपने है ना थीम को टूगल करना चाहते हैं, टूगल मतलब कि आप है ना चेंज करना चाहते हैं, आप है ना डार्क थीम से लाइट थीम से है ना डार्क थीम टूगल कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या करना देंगे? इसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? वो हम ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. यानी आपने स्टाइलिंग तो दे सकते हैं, बट अगर आपको उसमें ना फंक्शनलिटी ऐड करनी है यानी उसे टूगल करना है तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं. एक और एनालॉजी ले लेते हैं. अगर एनालॉजी की बात कर ले तो इसमें आपकी आ जाती है कि जैसे आपकी कार है, कोई कार की बात करें तो कार में आपका है कि आपका है ना जो उसका स्ट्रक्चर है वो आपका HTML का है ना हो गया. अगर आप है ना उसकी स्टाइलिंग की बात करें कि आपका कार की कलर क्या है या आपकी सीट किस तरीके से कंफर्टेबल होनी चाहिए, ये सारी स्टाइलिंग अगर की बात करें तो आप CSS के थ्रू कर सकते हैं अगर वेब डेवलपिंग से है ना कंपैरिजन कंटिन्यू रखें तो. अगर हम बात करें फंक्शनलिटी की, फंक्शनलिटी यानी आप कार का इंजन हो गया, उसी की तरीके से अगर कंपैरिजन करें अपनी वेबसाइट की कोडिंग में तो वो हो जाती है आपकी जावास्क्रिप्ट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जावास्क्रिप्ट क्या कंट्रोल कर रही है. कि आपके है ना पूरे स्ट्रक्चर यानी आप वेबसाइट को जो कंट्रोल करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं? जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं. अब चलते हैं अपनी इससे पहली स्लाइड की तरफ. सबसे पहले हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट की है ना कि डेफिनेशन को. डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट में देखते हैं जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक द वेबसाइट इंटरैक्टिव. जावास्क्रिप्ट की आपकी है ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपकी है ना वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाती है. इंटरैक्टिव मतलब कि जिससे आप इंटरैक्ट हो सकते हैं यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं. किस तरीके से? अगर आप फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे आप है ना लाइक बटन करते हैं, मैसेज करते हैं, ये सारी फंक्शनलिटी आपकी उस पर ऐड है. अगर जीमेल की बात करें तो आप है ना मेल सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ये आपकी एक फंक्शनलिटी होगी. यानी अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग फंक्शनलिटी पे है वो काम कर रही है. वो फंक्शनलिटी अगर आपको ऐड करनी है तो हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट का. जैसा कि है ना सेकंड पॉइंट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि विदाउट जावास्क्रिप्ट वेबसाइट वुड बी स्टैटिक. यानी अगर बात करें अगर आपने जावास्क्रिप्ट अगर ऐड नहीं कर रखी तो आपकी है ना वेबसाइट कैसी है? स्टैटिक है, जो कि है ना आपकी जिससे आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते. यानी वो एक पर्टिकुलर एक फंक्शनलिटी आपने ऐड कर रखी है जो आप देख सकते हैं. इसका एक बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट जो होती है अधिकतर, जिसमें आप अपने एक रिज्यूम को ऐड कर सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं यानी अपने बारे में डिस्क्रिप्शन देना हो तो आप है ना इस पोर्टफोलियो का यूज करते हैं. तो उसमें आप है ना कुछ ज़्यादा इंटरेक्टिव यानी कोई फंक्शनलिटी ऐड नहीं करते. ये एक एग्जांपल है हमारा स्टैटिक वेबसाइट का. स्टैटिक वेबसाइट हमारी बहुत सारी होती हैं ये भी उन्हें भी जाके आप है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो यूज़ की जाती हैं वो हम डायनेमिक वेबसाइट का यूज़ ज़्यादा करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे एग्जांपल कि आपके है ना कि आपका जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप कौन कौन से है ना प्रोग्रामिंग या फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं. तो जैसे इमेज स्लाइडर है या फिर आपका एनिमेशन या पॉपअप्स या फिर मच मोर, यानी ये एक एग्जांपल है. बट है ना इसके अलावा फंक्शनलिटी आप है ना जावास्क्रिप्ट से बहुत सारी ऐड कर सकते हैं. जैसे आपने किसी बटन पे क्लिक किया तो आपका है ना फॉर्म सबमिट हो रहा है, या फिर अपनी थीम को चेंज कर रहे हैं, या फिर आप है ना क्या करना चाहते हैं कि आप है ना अपनी CSS को है ना डायनामिक बनाना चाहते हैं. डायनामिक बनाने के लिए जैसे आपका है ना बताया था थीम चेंज कर रहे हैं तो उसे हमने क्या कर रखा है? डायनामिक बना रखा है. तो इस तरीके की फंक्शनलिटी हम है ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आज आपका आ जाता है जो आपका है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
जो कि है जावास्क्रिप्ट इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नॉट ए कंपाइल्ड लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपके है ना दो वर्ड यूज हो रहे हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। आपने है ना सुन रखा होगा इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस और कंपाइलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं। आप है ना जो लोग है ना समझाने के लिए भी कह देते हैं कि आपका है ना इंटरप्रेटर क्या होता है, आपका लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है, और कंपाइलर आपके है ना जितना भी एक बार कोड होता है उसे है ना एक बार में है ना एग्जीक्यूट कर देता है। बट ये चीज मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ, मगर यहाँ से आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगा। ये एक टेक्निकल लैंग्वेज हो गई जिसमें आपको है ना बस ये तो पता है कि आपका क्या है, कि आपका है ना इंटरप्रेटर क्या हो गया कि लाइन बाय लाइन कोड को है ना ट्रांसलेट करता है, और कंपाइलर क्या हो गया जो कि आपका है ना एक बार में सारे कोड को है ना एग्जीक्यूट कर देता है यानी रन कर देता है। बट इसमें है ना समझ में नहीं आता कि इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मतलब कि आपका है ना पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, ये आपके कैसे हो गए, आपके इंटरप्रेटर लैंग्वेज हो गए, यानी आपके है ना कोड को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। कंपाइलर की बात करें तो आपके है ना C++ और जावा आपके है ना जो बहुत में ही आ जाती है, इंटरप्रेटर में भी आ जाती है और आपके है ना कंपाइलर में भी आ जाती है। तो इसमें है ना किस तरीके से आपका इंटरप्रेटर होता है, किस तरीके से कंपाइलर होता है, इसके डिफरेंस को आके जाके हम समझते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं आपका डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर की बात करें, बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर आर द प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट द कोड। मतलब कि आपके क्या है कि इंटरप्रेटर और आपका है ना कंपाइलर काम उनका एक ही है, यानी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग आपकी एक ही रहेगी, यानी आपका ट्रांसलेशन होगा। यानी अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, कोड को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर या इंटरप्रेटर कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके है ना कंपाइलर की। कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर कन्वर्ट्स द एंटायर कोड एट ए वंस, सो ऑल द एरर आफ्टर द कंपाइलिंग। आपका क्या है कि कंपाइलर क्या करेगा, आपके कोड को एक बार में ही सारा एग्जीक्यूट कर देगा यानी रन कर देगा, उसके बाद जो भी एरर है उसको आपको शो कर देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं आपके इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर की बात करें तो आपका एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन और स्टॉप एट द फर्स्ट एरर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। यानी इसमें क्या करेगा कि आपका है ना कोड लाइन बाय लाइन रीड किया जाएगा, जहां पे भी आपका एरर आएगा वहां पे जाके है ना ये स्टॉप हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं तो आपका है ना इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ इसमें होने क्या वाला है। इसमें होने ये वाला है कि आपका है ना जो कंपाइलर है, जो जहाँ पे भी रन आया वो पूरे कोड को ही है ना स्टॉप कर देगा, यानी आपका है ना कुछ भी आउटपुट में नहीं देगा। बट अगर इंटरप्रेटर की बात करें, इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कोड को है ना एग्जीक्यूट करेगा, यानी आपका पहले लाइन में अगर है ना कोई एरर नहीं है तो आपका है ना वो डिस्प्ले होगी, और सेकंड लाइन में अगर आपका एरर है तो आपका है ना वो डिस्प्ले नहीं होगी, वो आपका है ना बता देगा कि इस लाइन में आपका एरर है, और उसके बाद आपके जो भी कोड होगा वो रन नहीं होगा जब तक आप है ना उस एरर को है ना फिक्स नहीं कर देंगे या उस बग्स को दूर नहीं कर देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं कि आपका सबसे पहले जैसे कि आपने है ना देखा था CSS यानी कैस्केड स्टाइल शीट को है ना हम तीन तरीके से अपने HTML फाइल से लिंक कर सकते थे। वो आपका क्या था, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और आपका एक्सटर्नल CSS। आई होप आपको है ना ये सब याद होगा। बट अब हम चलते हैं ना अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ कि जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से आप है ना लिंक कर सकते हैं। ए लिंक ए जावास्क्रिप्ट फाइल टू द HTML फाइल, यू यूज द स्क्रिप्ट टैग। यानी अगर आपको है ना अपनी HTML फाइल से है ना जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करना है तो आप किसका यूज करेंगे, आप है ना यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग का। और ज्यादातर हम है ना जो स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, आप है ना देखेंगे बॉडी के जो बॉडी सेक्शन था आपका बॉयलर प्लेट में, उसके लोअर वाले हिस्से में यानी लोअर सेक्शन में जाके है ना हम अपने टैग को इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर अपनी जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद उसमें अपनी जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं। इसमें अब आपका है ना जनरली इंटरव्यू में है ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका है ना जावास्क्रिप्ट जो टैग है वो बॉडी सेक्शन के है ना सबसे लोअर वाले सेक्शन में ही क्यों ऐड किया जाता है। इसके पीछे का एक रीज़न होता है। रीज़न क्या होता है कि आपका है ना HTML और CSS की फाइल इजीली है ना आपका है ना जब कोई लोड होती है यानी आपके ब्राउजर पर लोड होती है वो इजीली आपके है ना लोड हो जाती है। बट जावास्क्रिप्ट को है ना टाइम लग सकता है, तो इसलिए उस सेक्शन को सबसे है ना बॉटम हिस्से में रखा जाता है जो जिससे कि आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल है ना सबसे एंड में जाके लोड हो। नहीं तो पता चला कि आपने जावास्क्रिप्ट फाइल को है ना शुरू में है ना इंट्रोड्यूस करा दिया तो उसे टाइम लग रहा है, उससे पहले बाद का है ना कोड है ना एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। जब तक फाइल वो अपलोड नहीं हो जाएगी तो आपके है ना नीचे की HTML और CSS की फाइल है ना आपके है ना अपलोड ही नहीं होंगी, यानी डिस्प्ले ही नहीं होंगी, ये ब्राउजर के ये जो यूज़र के ब्राउजर पे है ना रेंडर ही नहीं होगी। तो इससे आपको है ना थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है। इसलिए इसी वजह से यही एक रीज़न है जिसकी वजह से है ना आप अपने स्क्रिप्ट टैग को
सबसे है ना बॉडी के लोअर सेक्शन में जाके इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसमें आप समझ लेते हैं, सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ऑलवेज द प्लेस द स्क्रिप्ट आर स्क्रिप्ट, इसमें आप क्या ना स्क्रिप्ट टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये आप है ना इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे। स्क्रिप्ट टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आप है ना एक एट्रीब्यूट देंगे। एट्रीब्यूट आपका एहसासी होता है। एहसासी क्या होता है? आपका सोर्स होता है, जो कि आपके है ना पाथ को डिफाइन करना पड़ता है इसमें। एट द बॉटम ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के बॉटम सेक्शन में आप इसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। अवॉइड द लिंक हेड सेक्शन ब्लॉकिंग द पेज ऑफ रेंडरिंग, आप है ना इसे अवॉइड करेंगे कि इसे आप है ना हेड सेक्शन में इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे। मतलब कि आप है ना वहाँ पे आके इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ऐसा बात नहीं है कि आपके है ना जावास्क्रिप्ट रन नहीं करेगी, बट इसे है ना अवॉइड करेंगे हेड सेक्शन में इंट्रोड्यूस कराने से, क्योंकि आपके है ना ये क्या करेगा, आपका पेज को है ना ब्लॉक करेगा जब आपके है ना ब्राउजर पे जब रेंडर हो रहा होगा। आई होप आप है ना समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। अब चलते हैं अपने है ना कंप्यूटर स्क्रीन में और देख लेते हैं किस तरीके से है ना अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर सकते हैं HTML फाइल से। आइए देख लेते हैं किस तरीके से अपने है ना जावास्क्रिप्ट फाइल को है ना अपने HTML फाइल से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आप है ना एक फोल्डर करेंगे यहाँ पे। क्रिएट करने के बाद इसमें आप है ना CMD टाइप करेंगे। अपने इसका जो पाथ सेक्शन होता है उसमें जाके CMD टाइप करें। फिर यहाँ पे है ना आप टाइप करेंगे कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। जब आपका VS कोड ओपन हो जाएगा इसमें आप क्या करेंगे, अपनी एक फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगी आपकी index.html। टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी है ना फाइल क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से आपके है ना एक index.html की फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसमें आप बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस करा देंगे। बॉयलर प्लेट जैसा कि आप जानते हैं फिक्स लाइन ऑफ कोड होता है। बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपने है ना बॉडी सेक्शन में आ जाएंगे। बॉडी सेक्शन में आने के बाद अब है ना हमें क्या करना है, अपनी है ना जावास्क्रिप्ट फाइल को है ना इस पर लिंक करना है। लिंक करने के लिए क्या करेंगे, अपने बॉडी सेक्शन को सबसे है ना लोअर हिस्से में ले आएंगे। यहाँ पे आप क्या टाइप करेंगे, आप है ना टाइप करेंगे स्क्रिप्ट टैग को है ना इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब आपके है ना स्क्रिप्ट टैग इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें एक एट्रीब्यूट देंगे एसआरसी। उससे पहले हमें एसआरसी से पहले आपको है ना एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को है ना क्रिएट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम है ना सबसे पहले .js की फाइल है ना इसमें एक्सटेंशन जो है आप लगेंगे, एक्सटेंशन आप है ना इसमें लेंगे .js। जैसे कि आपने HTML फाइल क्रिएट करने के लिए .html यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आप है ना CSS यानी स्टाइल सीट को है ना क्रिएट करने के लिए .css का एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की फाइल को अगर क्रिएट करना है तो आप है ना .js का यूज़ करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। अब आपकी है ना जावास्क्रिप्ट फाइल आप यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। फिर आप रिटर्न करें अपने HTML फाइल में। HTML फाइल में रिटर्न करने के बाद आप है ना अपनी स्क्रिप्ट टैग में जाएंगे। स्क्रिप्ट टैग के ओपनिंग सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देंगे एसआरसी। जैसे टाइप एसआरसी टाइप करेंगे आपका ना VS कोड का सजेशन आ जाएगा। फिर इसमें एंटर प्रेस करेंगे। अब आपका है ना क्वेश्चन मार्क लग के आ जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क में आप क्या टाइप करेंगे, अपनी फाइल का नाम जैसे ही टाइप करेंगे स्क्रिप्ट जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे आपका है ना सजेशन में script.js आपका आ जाएगा। इस पर एंटर प्रेस करें, Ctrl+S प्रेस करें। इस तरीके से आप अपने ने है ना एक अपनी script.js फाइल को लिंक कर दिया है। अब script.js फाइल में जाके अपने जावास्क्रिप्ट को भी आप है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना script.js की फाइल किस तरीके से आपके है ना लिंक की जा सकती है। आप है ना इसमें जहाँ आपका स्क्रिप्ट टैग है इसमें के बिटवीन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग आप है ना यहाँ पे भी अपनी जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और है ना आप अपनी है ना स्क्रिप्ट फाइल में यानी एक्सटर्नली अपनी जावास्क्रिप्ट को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आई होप समझ गया होगे कि आप है ना किस तरीके से आप है ना जावास्क्रिप्ट को है ना यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब एक एक करके अपनी जावास्क्रिप्ट के जितने भी टॉपिक हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और उनको है ना रन करा के देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से अपनी वेबसाइट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए।